रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा सयंदन पर गरज कर्ण जो उठे गरज क्रोधान धिक्काल। बज उठे रोर कर पटा कंबू उलसित वीर कर उठे हूह। उछल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेसा रथाश्व की चक्र रोर दंताबल का बृहत अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मद रणसूनों का पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल कलमला उठा पृथ्वी का तन। सनसन कर उड़ने लगे बिसिक झनझना उठी असियां झनझन। तालोच्च तरंगावर्त विभुक्ष सा लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। हैं कहाँ इंद्र देखें कितना प्रज्वलित मर्तजन होता है। सुरपत से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपात धधक उठा जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता नरोक शस्त्र की गति पुंजित जैसे नवनीत मिश्रण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद मनुज का बस। हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़वा दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षोभ राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर उमला भुज का सागर अथाह। गर्जा असंक हो कर्ण शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभि अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ाकर गहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने या सुरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे ना हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड़क का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र या शील कर्ण जब तक भी खड़ा रहा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार में बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धन धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा आर्यों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र या खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोले राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास चिन्ह अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। चंचल किस अंतर के सुख से यह कथा नहीं अंतापुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है।
सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नम में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके हैं मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रचंड दान हैं किसी महाबल दानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा ना सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे कालिया पहुँच गया सायक संधानित तुर्ण करो, थे बिकल सदा जिनके हितवा लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उछल उमंग पूरित उर्पारा वार हुआ, दाम्भोली नाद कर कर्ण कुपित आतंक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसके लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वा क्षण। आओ हम दोनों बिसिक वहनित पूजित हों, जय जयकार करें, मम छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु या की अपना मस्तक काट यहीं कर धर देना है। कर्ण का देख या दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीश मुड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह का अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्ष को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेलवा महाभिषिक्त कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गए निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन या खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो मगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भरकर, हुंकार उठा घात का शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित से अंदन, तब तक रथ में बिकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देखिया समर सौर संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचीर पर अर्जुन प्रबुद्ध, कुर्दांत गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सादृश उस ओर पार्थ आतंक समान, रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण को छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शितकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं समृद्ध कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुर्भु पर कलकल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिन मणि का रथ नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत मानव कुंजरों का। निर्गुण के मूर्तमय अवतार ये दो, मानव कुल के सुभग श्रृंगार ये दो।
परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर साप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृत में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डाल कर निःशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृत जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसका दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक कर उसको रात भर हम। किया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय सतभीत से संत्रस्त नर का। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गतवर गैरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे। जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के कर्ण ने देखा जो अपना निसंग। तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ मुसरब्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत सयंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे, पढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रति भटके बद के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं, बहुत सारे बहुत बसते पूर्व ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के बद के लिए निस्सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जब भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने ऊपर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरिके दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। किस तरह पांडव का पौरुष होकर असंख्य वाल लूट रहा। देखो जिस तरफ उसका उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं। बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार। किस गौरव से यह वीर द्विरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते हैं, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगुण वचन।
कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानते आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर गोरण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। या नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के भी विवशवान है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष या नहीं वीर या तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतिका पुंज का मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जुन पर है, भूल ही गया है एक शिष्य इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान धरो। जो भी हो तेज तुझमें चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हायों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो शमशुर हुंकार रहे। काटते हो अगणित रुंड मुंड, उड़ता हो अर्तनाद क्षण क्षण। झनझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म विशिख सनसन। संहार दे धर जहाँ खड़ा जहाँ अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहाँ रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहाँ फट रहा व्योम मच रहा, जहाँ पर घमासान साकार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। साकार ध्वंस के बीच बैठकर मुझे छोड़ना मुझे है आज प्राण। बची हुई शेष पंक्तियां अगली वीडियो में। धन्यवाद।